हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पालक के और सब्जियों के हरे भरे कबाब। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम पालक ले लिया है। उसे अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद में धो लिया था, एक 2 से 3 बार। धुलने के बाद में एक बाउल में हमने उसको उबलने के लिए रख दिया है। उसमें हमने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ भी साथ में डाल दी हैं। कुछ सब्जियाँ ले ली हमने यहाँ पर, 2 प्याज ले लिए, एक शिमला मिर्च और आलू उबले हुए, एक गाजर। इन सभी सब्जियों को महीन महीन काट लेंगे हम। जो पालक है हमारी अच्छे से उबल चुकी है। उबलने के बाद में हम इसमें नॉर्मल ही पानी डालेंगे। आपके पास ठंडा हो तो ठंडा भी डाल सकते हैं। अच्छे से इस तरह से ठंडा कर देंगे और इसे एक जार में डाल देंगे पीसने के लिए। इस तरह से करने से तुरंत ही अगर पालक निकाल लेंगे गर्म पानी से तो उसका कलर वैसा के वैसा ही रहता है, ग्रीन एकदम। यहाँ पर हमने आधी कटोरी हरी मटर ले ली है, उसको भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। और डालने के बाद में इसको हम निकाल लेंगे प्यूरी को। तो पालक की प्यूरी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। और देखिए कलर कितना अच्छा ग्रीन एकदम आया है। अदर हमने 1 कटोरी के लगभग चना ले लिया भुना हुआ। यहाँ पर उसका हमने सत्तू बना लिया। अगर आपके पास भुना चना ना हो तो आप बेसन को भून के प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ली हमने, उसमें 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया। जो प्याज हमने काट के रखे थे मीडियम साइज़ के दो, उनको यहीं पर डाल देंगे हम। हल्का हल्का भूनना है प्याज को, हमें ज़्यादा सुनहरा प्याज को नहीं करना है। और उसमें हमने थोड़ी सी 1 इंच टुकड़ा अदरक का भी कद्दूकस करके डाल दिया है। दोनों चीज़ों को भून लें, क्योंकि हमने लहसुन पालक में ही डाल दिया था तो लहसुन हमें ऐड यहाँ पर नहीं करा है। और एक शिमला मिर्च थी, उसको भी हमने महीन महीन काट लिया है, उसको भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। थोड़ा सा उसको भी भून लेंगे। और जो गाजर हमने कद्दूकस करके रखी थी, यहाँ पर छोटे छोटे पीस में भी काट सकते हैं, हमने कद्दूकस कर ली थी तो उसको भी यहाँ पर डालेंगे। और डालने के बाद में इस तरह से मिक्स कर देंगे। हमारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी पक गई हैं। और जो हमने पालक की पूरी बना के रखी उसको भी यहीं पर ऐड कर देंगे, जिससे कि पालक भी अच्छे से हमारा पक जाएगा। तो पालक को भी हमने यहीं पर डाल दिया। उसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर हम बेसिक से मसाले डालेंगे थोड़े से, जैसे कि लाल मिर्च और नमक और चाट मसाला। और कुछ भी हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। जीरा पाउडर भी कर सकते हैं आप भुना। और यहाँ पर हमने थोड़े से आधी कटोरी कॉर्न ले लिए थे, उनको भी हमने डाल दिया है। इस तरह से हमने देखिए भून लिया है। भूनने के बाद में जो पानी था पालक में वो सारा ख़त्म हो गया है। इस तरह से देखिए सब्जियां अच्छे से हमारी पक गई हैं। और इसको हमने एक थाली में निकाल लिया है। निकालने के बाद में जो हमने आलू 2 से 3 हमने कद्दूकस करके रखे थे, 2 आलू, उनको भी हमने ले लिया है और उसमें डाल दिया है। और हरी धनिया डाल दी। और जो हमने यहाँ पर सत्तू बनाया था उसको भी हम डालेंगे। पहले हमने 4 चम्मच सत्तू डाला है। डालने के बाद में इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम कॉर्नफ्लावर या अरारोट डालेंगे। अगर वो नहीं हो आपके पास तो मैदा भी डाल सकते हैं। तो हमने 2 से 3 चम्मच पहले कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। इसके बाद हम मिक्स करेंगे, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा डो थोड़ा ठंडा होगा तभी मिक्स करना है, गरम गरम में नहीं करेंगे। अभी थोड़ी कम बाइंडिंग लग रही थी तो हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर 1 से 2 चम्मच और डाल दिया है। टोटल हमने 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। 1 चम्मच के 1 चम्मच दोबारा से हमने थोड़ा सा डाला। थोड़ा सा हमें लग रहा था कि सही से नहीं हो पाया है तो थोड़ा सा और ऐड किया है। टोटल 5 चम्मच मान लीजिए। और इस तरह से हमने गोल गोल टिक्की बना के एक काजू लगा दिया। आप कोई भी शेप, लंबी शेप भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से कबाब बना सकते हैं। तो हमने इस तरह से हरे भरे कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। इतने डो में 10 से 12 कबाब बन चुके थे हमारे। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इधर हमने एक गैस पर घी को गर्म कर लिया था, उसमें ही हाई मीडियम करना है हमें, उसमें फ्राई करना है हाई मीडियम पे, बिल्कुल लो पे नहीं करेंगे। हाई मीडियम पे हमने इसको फ्राई कर लिया। इसे अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे इस तरह से। क्योंकि जो भी हमने इसमें सब्जियां वगैरह डाली सारी हमने पका ली थी, पहले ही पकी हुई हैं अच्छे से। और सत्तू भी हमारा जो चना भुना हुआ था तो उसमें भी कुछ कच्चा तो नहीं था। बस इस तरह से कलर चेंज ज़्यादा ना हो इतनी देर के लिए हम इसको भूनेंगे। और फटाफट से इस तरह से तेल निचोड़ के और निकाल लेंगे इसको। तो इसी तरह से हमने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। थोड़े से कबाब बचे हैं, उनको भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे दोबारा से। और इसके साथ हमने हरे धनिए और नारियल
और हरी मिर्च नमक की चटनी बनाई है। तो देखिए कबाब हमारे और चटनी बनकर तैयार हो गए। आप भी एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा हरा हरा पालक आ रहा है इस टाइम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।